हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग को देखना है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक, ये आपका हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके 2 लेक्चर लगभग बनेंगे, 2 से 3 लेक्चर। उसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, आप जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बहुत लोगों को ज्योमेट्री जो है बहुत कठिन लगती है, बहुत हार्ड लगता है। लगाने में क्या होती है, दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, स्टार्टिंग से चीज़ें नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो हम लोग आज लोग स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। ठीक, तो पूरा आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना? ठीक, तो ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगा। पहला क्या है? पॉइंट। जहाँ से आपका क्या होता है, स्टार्टिंग होता है ज्योमेट्री का। कहाँ से? पॉइंट से, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे बेसिक, ठीक है, पार्ट होता है इसका ज्योमेट्री का। तो पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, इसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके पास ना तो लेंथ होता है, ठीक है, द ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, द ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्योमेट्रिकल सिंबल विच हैव नो, ठीक है, नो शेप एंड साइज, मतलब जिसके पास शेप और साइज नहीं होता है, मतलब हैव नो शेप एंड साइज, मतलब इसके पास शेप और साइज नहीं होता। या ऐसे बोल सकते हो कि ना तो इसके पास लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है, ना तो हाइट होती है। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक, सेकंड आपका क्या होता है? लाइन। लाइन में आपका क्या होता है? ये आपका क्या हो गया? लाइन का सिंबल। ये दिखाने का मतलब क्या हो गया कि इंडलेस है, मतलब ये क्या होंगे, इसके इंड जो होंगे वो, मतलब इंडलेस का मतलब हो गया जिसके पास एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं, मतलब ना तो इस तरफ से इसका एंडिंग पॉइंट हो, ना तो इस तरफ से एंडिंग पॉइंट हो। ये क्या हो, बहुत दूर तक फैला हुआ हो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर होता है। क्या होता है? स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। स्ट्रेट, STRA, स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रेट होता है और वन डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, और कैसा होता है? कैसा होता है? इंडलेस। ठीक है, बोथ साइड, मतलब दोनों साइड क्या होता है, इंडलेस होता है, एंडिंग पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या हो गया आपका? लाइन सेगमेंट में आपका होता है कि इसका एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। और ये क्या होता है? द पार्ट ऑफ लाइन विच हैव एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट बोथ। ठीक है, मतलब ऐसा लाइन का पार्ट, किसी लाइन का क्या होता है, ये पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, जिसके पास एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, इसके बाद आपका क्या आता है? रे। रे में क्या होता है? देखो, लाइन को एक चीज और बोल सकते हो, द पाथ ऑफ द स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट्स का स्ट्रेट पाथ। ठीक है, पॉइंट के स्ट्रेट पाथ को क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। ठीक है, रे क्या हो गया आपका? रे, 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 रे क्या होता है? रे का ये सिंबल आपने देखा होगा लाइट वाले चैप्टर में, ये रे का सिंबल। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता, मतलब इसका एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, जिसको आप स्टार्टिंग बोलो। ठीक है, समझ में? तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल चीजें जो भी दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट, रे। ठीक, इसके बाद हम आते हैं समझ एंगल पे। एंगल कौन सा पॉइंट था, देख लेना कौन सा पॉइंट था भाई, याद नहीं मुझको। एंगल। ठीक, एंगल क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ टू लाइन सेगमेंट, या लाइन या रे। ठीक है, ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ टू लाइन, ये एंगल का सिंबल। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ टू लाइन, ये सबसे आसान डिफिनीशन बोल सकते हो। वैसे डिफिनीशन कहीं पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको चीजें समझ के चलनी है। ठीक, द बेंडिंग ऑफ, द मेजरमेंट ऑफ, मतलब मेजर करना किसको? बेंडिंग ऑफ टू लाइन, मतलब दो लाइन के बीच के बेंडिंग को मेजर करना क्या कहलाता है? आपका एंगल कहलाता है। और ये कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं। जीरो एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, तीसरा भाई ऐसे लिखता हूँ, सबको रोमन समझ में नहीं आती। जीरो, एक्यूट, राइट,
फोर्थ ऑब्ट्यूज, फिफ्थ स्ट्रेट, सिक्स्थ रिफ्लेक्स, सेवंथ कंप्लीट। ठीक है, क्या हो गया? जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। जीरो क्या होता है? जहां पे 0 डिग्री का एंगल हो। एक्यूट 0 और 90 के बीच का एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 90 वाले एंगल को बोलते हैं क्या? ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 से 180 के बीच वाला। स्ट्रेट क्या होता है? 180 वाला। रिफ्लेक्स क्या होता है? 180 से 360 वाला। और कंप्लीट क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि ये दोनों क्या है? लाइन है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों अगर लाइन है तो ये ऐसे अगर रहेंगे तो इनके बीच में एंगल कितना है? अभी कितना एंगल बना रहे हैं? ये कुछ नहीं बना रहे, तो जीरो। ठीक है, इसी को बोल देते हैं जीरो एंगल। ये आपका क्या होता है? 90 एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक, अब 90 और 0 के बीच वाला जो एंगल होगा ये, इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ये आपका एकदम सीधा जब हो जाता है इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। और एंगल आपका ये वाला एंगल हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया? 90, यहां से चल रहा, यहाँ 90 हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट। 0 से 90 के बीच वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्यूट। इधर वाले को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। 90 से 180 के बीच वाले को। अब अगर इसको मैं हटा दूं तो ये यहाँ से यहाँ तक 180, और इसके नीचे वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या? 180 से 360 को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट क्या होता है? आपका जब लाइन यहाँ से चली और ऐसे घूम करके पूरा फिर से यहीं पे आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। समझ में आया? तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? टाइप ऑफ एंगल। इसके बाद हम आते हैं सबसे बड़े टॉपिक पे, क्या? पॉलीगन। क्या? पॉलीगॉन, पॉलीगन, बहुत टाइप की चीजें, बहुत नाम लेते हैं लोग इसका। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हो। ठीक है ना? क्या हो गया आपका? पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? एक बाउंडेड शेप होता है या क्लोज्ड शेप। ठीक, हम क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड शेप। ठीक है, बाउंडेड बाई, ठीक है, द क्लोज्ड शेप बाउंडेड बाई लाइन सेगमेंट। ठीक, ऐसा क्लोज्ड शेप। ठीक है, ज्योमेट्री में ऐसा क्लोज्ड शेप। ठीक है, जो किसके द्वारा बाउंड किया जाता है? लाइन सेगमेंट के द्वारा। अब आप बताओ कि कितनी कम से कम लाइन चाहिए जो क्या बना सके? एक बाउंड फिगर बना सके। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल वाले के लिए आप कितना लाइन ले रहे थे? 2। एंगल बनाने के लिए आप कितने लाइन सेगमेंट ले रहे थे? 2। ठीक है, तो एंगल बनाने के लिए अगर आप 2 लाइन सेगमेंट ले रहे थे तो बाउंड फिगर बनाने के लिए कम से कम कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? कम से कम कितने लाइन सेगमेंट? आप खुद से सोचो कि कितने लाइन सेगमेंट हमको मिल जाते तो हम बाउंड फिगर, एक पैक्ड फिगर बना लेते जिसके अंदर जाना और बाहर आना, ठीक है, फिक्स ना हो, मतलब बंद हो जाए। तो कम से कम कितने फिगर चाहिए? सॉरी, कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? 3। कितने चाहिए? 3। तो 3 लाइन सेगमेंट से जो बाउंड फिगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। मतलब पॉलीगन के जो टाइप होते हैं आपके, ये क्या होता है? पॉलीगन क्लोज्ड शेप होता है। इसके द्वारा बाउंड किया जाता है? लाइन के द्वारा। ठीक, लाइन सेगमेंट के द्वारा। अब ये पॉलीगन जो होते हैं इसके टाइप होते हैं बहुत सारे। क्या? ट्रायंगल हो गया आपके, ये ट्रायंगल हो गया, 3 साइड में होगा। ठीक, क्वाड्रिलेटरल हो गया, जो 4 साइड होगा। ठीक, पेंटागन हो गया जब 5 साइड हो जाए, 3 2 5। ठीक, हेक्सागन हो गया जब 6 साइड हो जाए। ऐसे करके क्या हो जाए? बहुत सारे शेप आ जाएंगे आपके। आप 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? 3, और मैक्सिमम तो पता नहीं कितना। ठीक है, पता नहीं कितना, इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपका क्या? पॉलीगन। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। उसमें आपको ट्रायंगल्स के टाइप, क्वाड्रिलेटरल, उसके सारी प्रॉपर्टीज सबके बारे में आपको बताया जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज जो थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्या? प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन क्या होता है? प्लेन। ठीक है, आप देखोगे अगर
मैं आपको सभी प्लेन के बारे में बता देता हूँ। ये देखो यक्स, ये होता है वाई एक्सिस, अगर मैं बोले इसको जेड एक्सिस, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 प्लेन दिख रहा होगा। मैं इसको क्या कर रहा हूँ 3D में आपको सोचना पड़ेगा। कैसे? 3D में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे चीज़ों को, 3D में सोचोगे तभी, ठीक। तो 3D के लिए मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, आपको कहीं एक जगह ऐसे ले चलूँगा जहाँ पे आपको 3D फिगर बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, ठीक। चलिए आपको मैं एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको 3D फिगर क्या होगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रियलाइज होगा। ये है मेरी अलमारी, क्या है? मेरी अलमारी, ठीक है ना। ये देखिए आप, अगर आप अलमारी के कोने को देखते हैं, ठीक, मैं अलमारी में मोबाइल रखा हुआ हूँ, आप देखोगे अगर अलमारी का कोने को, ठीक, ये जो कोना होगा इसको हम क्या मान लें, ओरिजिन, क्या मान लें इसको, ओरिजिन। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, यक्स और वाई एक्सिस के बीच वाला जो प्लेन होगा, ये प्लेन होगा ना, ये एक दीवार होगी ना इसके बीच में, ये आपकी जहाँ पे मैंने कट का निशान लगाया है, देखो इन दोनों के बीच में जो आपकी दीवार होगी उसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। ये आपका क्या हो गया, प्लेन, इस पे बहुत सारे क्या होंगे, लाइन होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, ये हो गया आपका, ये आपका वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक। तो वाई और जेड के बीच में जो प्लेन होगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे क्या, वाई जेड प्लेन। और एक प्लेन जिस पे आपने हाथ रखा हुआ है, जिस पे आप सामान रखते हो, ठीक है, वो हो गया आपका क्या, ये वाला प्लेन। ये जेड और यक्स के बीच में है, ये वाला यक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इनके बीच में जो ये वाला प्लेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स, कौन सा प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बोर्ड पे भी क्या कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। क्या बोर्ड पे भी आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, ऐसे ही देख सकते हो कि हाँ बोर्ड पे कैसे इसी तरह से होता है, ठीक है ना। तो बोर्ड पे मैं आपको बता रहा था क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक प्लेन, ठीक। दूसरा प्लेन आपका ये वाला होगा, ये इस तरीके से है, और ये तीसरा प्लेन आपका ये, ठीक है। तो प्लेन कैसे बनता है, जितनी भी चीज़ें बनती हैं ज्योमेट्री में, जो भी बड़ी से बड़ी चीज़ रहेंगी सब किससे मिलकर बना होगा, पॉइंट्स से, ठीक है। किससे, पॉइंट से। जो एक ही प्लेन पे जो पॉइंट होते हैं, एक ही प्लेन पे जो पॉइंट होंगे उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर पॉइंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, कोप्लेनर पॉइंट, ठीक। ये भी क्या हो गया, कोप्लेनर, ये भी हो गया आपकी कोप्लेनर, ये भी कोप्लेनर, ठीक है। और जो एक ही लाइन में होंगे, मतलब यहाँ पे हम लाइन खींचे और इस पे जो पॉइंट पड़ेंगे उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, क्या बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है ना। आपको समझ में आया। तो ये आपका था आज के लिए। कल हम लोग आगे देखेंगे क्या पॉलीगन के जितने टाइप होते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, जो भी है, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।